राम राम प्यारे साथियों, धर्म के दीपक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की पहली घंटी ने उस शहर को जगाया जहां हवाएं मंदिरों की घंटियों से टकराकर गूंज रही थीं। गलियों में बैलों की घंटियां और ठेला वाले की पुकार सुनाई दे रही थी। एक लड़की रश्मि, जिसके कंधों पर जिम्मेदारी और चेहरे पर मेहनत की लकीरें थीं, ठकुराइन की हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में एक खामोशी थी जो उसकी गरीबी के बावजूद उसके धर्म की गवाही देती थी। रश्मि 20 साल की ठकुराइन शिवप्रिया सिंह की हवेली में नौकरानी थी। उसके पिता का देहांत बचपन में हो गया था और उसकी मां सरस्वती एक छोटी सी झोपड़ी में रहकर दूसरों के कपड़े सिलकर गुजारा करती थी। रश्मि अपनी मां का इकलौता सहारा थी। वह दिन रात मेहनत करती ताकि मां को 2 वक्त की रोटी मिल सके। ठकुराइन शिवप्रिया एक नेक इंसान थी। वे अपने नौकरों के साथ न्याय करती, उनकी तनख्वाह समय पर देती और कभी कभी उनके लिए वैद्य भी बुलवाती। मगर उनका बेटा रवि अपनी मां से बिल्कुल उल्टा था। रवि 22 साल का एक ऐसा लड़का था जिसका रूप बहुत खूबसूरत था और जिसकी आंखें तलवार की तरह तेज थीं, मगर उसका स्वभाव उतना ही सख्त था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और खास तौर पर रश्मि उसके गुस्से का शिकार बनती। कभी वह उसके लाए फूलों में कमी निकालता तो कभी खाने की थाली में स्वाद का बहाना करता। रश्मि सब कुछ चुपचाप सह लेती क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। आज सुबह जब रश्मि हवेली के बाग में पौधों को पानी दे रही थी, रवि वहां आ पहुंचा। उसने गहरे नीले रंग का कुर्ता पहना था और हाथ में एक रेशमी पंखा लिए अपने चेहरे को हवा दे रहा था। रश्मि ने उसकी आवाज में एक तीखापन सुना जो उसके दिल में छुप गया। ये फूल इतने बेकार क्यों हैं? क्या तुझे नहीं पता कि मुझे बड़े और सुगंधित फूल चाहिए? रश्मि ने सिर झुकाए रखा और धीरे से बोली, साहब जी, ये बाग के सबसे अच्छे फूल हैं। मौसम इस साल थोड़ा सख्त है, इसलिए फूल छोटे हैं। रवि ने अभिमान भरे लहजे में कहा, मौसम का बहाना मत बना, तू जानती है कि मैं क्या चाहता हूं। जा और शाम तक ढंग के फूल ले आ, वरना तेरी नौकरी गई। यह कहकर वह पलट कर चला गया। रश्मि वहीं खड़ी रही, हाथ में पानी का लोटा लिए, अपने दिल में उठते तूफान को थामने की कोशिश करती हुई। उसके मन में सवाल उठ रहे थे, क्या यही मेरी जिंदगी है? हर रोज बेइज्जती सहना, मेहनत का कोई मोल ना होना। उसने सिर उठाया और दूर मंदिर की घंटी को देखा जहां से दूसरी आरती की आवाज आ रही थी। उसने दिल ही दिल में प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे धैर्य दे और मुझे इस अत्याचार से निकलने का रास्ता दिखा। रवि का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन जब रश्मि ने गलती से एक पुराना चीनी मिट्टी का फूलदान छू लिया, रवि ने उसे सबके सामने बेइज्जत किया। तुझ जैसी नालायक को इस हवेली में जगह नहीं, उसने चिल्लाकर कहा। तुझे नहीं पता कि यह फूलदान मेरी मां जी के लिए कितना कीमती है। रश्मि ने सिर झुकाकर माफी मांगी, मगर उसका दिल टूट चुका था। उस रात जब वह अपनी झोपड़ी में लौटी, उसकी मां ने उसकी उदासी देख ली। बेटी, क्या बात है? सरस्वती ने पूछा, अपना सिलाई का काम रोककर। रश्मि ने गहरी सांस ली और बोली, मां, मैं अब और नहीं सह सकती। रवि हर रोज मुझे बेइज्जत करता है। मैंने सोचा था कि मेहनत से सब ठीक हो जाएगा, मगर अब लगता है कि ये मेरी जगह नहीं। सरस्वती ने अपनी बेटी के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी, भगवान पर भरोसा रख। अगर तेरा दिल कहता है कि यह रास्ता ठीक नहीं तो नया रास्ता चुन, मगर अपने धर्म को कभी मत छोड़ना। रश्मि ने अगले दिन फैसला कर लिया। वह ठकुराइन शिवप्रिया के पास गई और बोली, ठकुराइन साहिबा, आपने मुझे हमेशा इज्जत दी, मगर मैं अब इस हवेली में काम नहीं कर सकती। मेरे लिए यहां रहना मुश्किल हो गया है। ठकुराइन शिवप्रिया ने गहरी नजरों से रश्मि को देखा। बेटी, मैं जानती हूं कि मेरे बेटे का स्वभाव सख्त है। तू एक अच्छी इंसान है। अगर तू जाना चाहती है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी, मगर मेरी एक गुजारिश है, कभी मुश्किल पड़े तो मेरे पास आना। रश्मि ने ठकुराइन का शुक्रिया अदा किया और हवेली छोड़ दी। उसने अपनी छोटी सी बचत से एक छोटा सा खेत किराए पर लिया और खेती शुरू की। यह आसान नहीं था। खेत में पानी की कमी थी और मौसम भी साथ नहीं दे रहा था, मगर रश्मि ने हार नहीं मानी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करती और हर शाम मंदिर में जाकर प्रार्थना करती। हवेली में रवि को रश्मि के जाने का शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने शौक, नए कपड़े और अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहा। मगर कुछ हफ्तों बाद उसे एक अजीब सी कमी महसूस होने लगी। बाग के फूल अब उतने ताजे नहीं लगते थे।
खाने की थाली में पहले जैसा जायका नहीं था और सबसे अजीब बात, उसे रश्मि की वह खामोशी वाली मुस्कान याद आने लगी जो वह पहले नफरत से देखता था। एक दिन जब रवि बाजार में अपनी दोस्त नेहा के साथ गया, उसने दूर से रश्मि को देखा। वह एक छोटे से खेत में काम कर रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था, मगर उसकी आंखों में एक सुकून था। रवि को अजीब सा लगा। उसने नेहा से पूछा, यह रश्मि अब यहाँ क्या कर रही है? नेहा ने जवाब दिया, सुना है उसने नौकरी छोड़ दी और अब खेती कर रही है। लोग कहते हैं कि वह दिन रात मेहनत करती है और उसकी फसलें अब अच्छी होने लगी हैं। रवि ने कुछ नहीं कहा, मगर उसके दिल में एक चुभन सी हुई। उसे याद आया कि कैसे उसने रश्मि को बार बार बेइज्जत किया था। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी सख्ती की वजह से ही रश्मि ने हवेली छोड़ी। उस रात वह अपने कमरे में बैठा और पहली बार उसने अपने आप से सवाल किया, क्या मैंने गलत किया? कुछ महीने बीत गए। रश्मि की मेहनत रंग लाई और उसका खेत अब हरा भरा होने लगा। उसकी फसलें बाजार में अच्छे दामों पर बिक रही थीं। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। मगर एक रात एक तूफान ने उसके खेत को तबाह कर दिया। रश्मि निराश हो गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी दोस्त योगिता, जो एक छोटी सी व्यापारी थी, से मदद मांगी। योगिता ने उसे कुछ बीज और औजार उधार दिए और रश्मि ने फिर से मेहनत शुरू कर दी। इधर रवि का दिल बदल रहा था। एक दिन वह मंदिर के पास से गुजरा तो उसने देखा कि रश्मि वहां गरीब बच्चों को संस्कृत की पाठशाला चला रही थी। वह मुफ्त में बच्चों को पढ़ाती और उसकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। रवि ने उसे चुपके से देखा और उसका दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि रश्मि का दिल कितना बड़ा है। उसने सोचा, मैंने उसे इतना सताया, फिर भी उसने कभी मुझसे बदला लेने की नहीं सोची। एक दिन रवि ने हिम्मत जुटाई और रश्मि के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि रश्मि एक टूटे हुए कुएं को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। उसने धीरे से कहा, रश्मि, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किया। रश्मि ने उसे देखा और हल्के से मुस्कुराई। रवि जी, जो बीत गया उसे भूल जाइए, मैंने आपको माफ कर दिया। रवि की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मैं चाहता हूं कि तेरा खेत फिर से हरा भरा हो। रश्मि ने कुछ पल सोचा और बोली, आपकी शुभकामनाएं ही काफी हैं। रवि का यह नया रूप रश्मि के लिए आश्चर्य था। वह सोच में पड़ गई कि क्या रवि का यह बदलाव सच्चा है या यह बस एक पल का उत्साह है। उसने अपने दिल को समझाया कि उसे रवि पर भरोसा करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर भी रवि की बातों में एक सच्चाई थी जो उसे बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी। रवि ने अगले कुछ दिनों में रश्मि के खेत पर आना शुरू कर दिया। वह छोटी मोटी मदद करता, जैसे पानी के मटके भरना या फसलों से खरपतवार निकालना। शुरुआत में रश्मि को यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे रवि की मेहनत में निष्ठा नजर आने लगी। एक दिन जब रवि ने अपने नाजुक हाथों से मिट्टी में काम करने की कोशिश की तो उसके हाथों में छाले पड़ गए। रश्मि ने यह देखा और तुरंत पास की नदी से ठंडा पानी लाकर उसके हाथ धुलवाए। जी, यह काम आपके लिए नहीं है, रश्मि ने नरम लहजे में कहा। आपके हाथ इतने कोमल हैं, ये मिट्टी और पत्थर इन्हें तकलीफें देंगे। रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, रश्मि, अगर तू इतनी मुश्किलों में मेहनत कर सकती है तो मैं भी थोड़ा सा तो कर ही सकता हूं। मैं चाहता हूं कि तेरा खेत लहलहाए और मैं इसमें हिस्सा बनूं। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में रवि के लिए एक नया सम्मान जागा। उसी रात जब वह मंदिर में पूजा करने गई, उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे सही और गलत का फर्क दिखा। अगर रवि का दिल सच्चा है तो मुझे रास्ता दिखा। रश्मि की मेहनत फिर से रंग लाने लगी थी। उसका खेत अब गेहूं और जौ की फसलों से हरा भरा हो रहा था। बाजार में उसकी फसलों की मांग बढ़ने लगी और उसका नाम पूरे इलाके में फैल गया। मगर जहां कामयाबी आती है, वहां जलन भी पीछे पीछे आती है। एक इलाके की जमींदारनी महेश्वरी सिंह, जो ठकुराइन शिवप्रिया की दूर की रिश्तेदार थी, रश्मि की तरक्की से जलने लगी। महेश्वरी एक चालाक और लालची इंसान थी। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक मामूली नौकरानी अब उसकी बराबरी की बातें करने लगी। महेश्वरी ने अपने आदमियों को रश्मि के खेत को नुकसान पहुंचाने का हुक्म दिया। एक रात जब चांद बादलों में छिपा था, महेश्वरी के आदमियों ने रश्मि के खेत में आग लगा दी। सुबह जब रश्मि अपने खेत पर पहुंची तो उसका दिल टूट गया। उसकी महीनों की मेहनत राख में मिल गई थी। वह जमीन पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि को जब इस हादसे की खबर मिली तो वह तुरंत रश्मि के खेत पर पहुंचा।
उसने रश्मि को उदास बैठी देखा और उसके पास जाकर बोला, रश्मि, हिम्मत मत हार। जो हुआ वो भगवान की इच्छा है। हम फिर से मेहनत करेंगे। मैं तेरे साथ हूं। रश्मि ने रवि की ओर देखा। उसकी बातों में एक अजीब सा सुकून था। उसने कहा, रवि जी, तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करते हो? मैं एक गरीब इंसान हूं और तुम ठकुराइन के बेटे। रवि ने गहरी सांस ली और बोला, रश्मि, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, मगर अब मैंने जाना कि असली दौलत दिल की होती है और तेरा दिल सोने से भी कीमती है। मैं चाहता हूं कि तू कामयाब हो और मैं उसमें तेरा साथ दूं। रवि ने अपनी मां ठकुराइन शिवप्रिया को रश्मि के खेत की बर्बादी के बारे में बताया। ठकुराइन शिवप्रिया ने जब यह सुना तो वह तुरंत हरकत में आई। उन्होंने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि इस हादसे की जांच की जाए। कुछ ही दिनों में पता चला कि महेश्वरी सिंह इसके पीछे थी। ठकुराइन शिवप्रिया ने महेश्वरी को अपने दरबार में बुलाया और सख्ती से पूछा, महेश्वरी, तूने गरीब की मेहनत को क्यों राख में मिलाया? महेश्वरी ने झूठ बोलने की कोशिश की, मगर ठकुराइन के पास सबूत थे। ठकुराइन ने महेश्वरी को सजा दी और उससे रश्मि के नुकसान की भरपाई करवाई। महेश्वरी को न सिर्फ रश्मि को नए बीज और औजार देने पड़े, बल्कि उसे पूरे इलाके के सामने रश्मि से माफी भी मांगनी पड़ी। ठकुराइन शिवप्रिया ने रश्मि को अपनी हवेली में बुलाया और बोली, बेटी, मैंने तुझे पहले कहा था कि मुश्किल में मेरे पास आना। अब मैं तुझे अपने खेत का एक हिस्सा देती हूं ताकि तू अपनी मेहनत को और आगे बढ़ा सके। रश्मि ने ठकुराइन का शुक्रिया अदा किया, मगर उसने सम्मान से कहा, ठकुराइन साहिबा, आपका बहुत एहसान है, मगर मैं अपनी मेहनत से ही कुछ करना चाहती हूँ। आपकी शुभकामनाएं मेरे लिए काफी हैं। ठकुराइन शिवप्रिया ने रश्मि की ईमानदारी देखकर मुस्कुराया और बोली, तू सच्ची इंसान है। भगवान तुझे कामयाबी दे। रवि का रश्मि के लिए प्रेम अब और गहरा हो गया था। वह हर रोज उसके खेत पर जाता और दोनों मिलकर काम करते। धीरे धीरे रश्मि का दिल भी रवि की ओर झुकने लगा। उसे रवि की सादगी, उसका बदलाव और उसकी मेहनत में एक सच्चाई नजर आई, मगर वह अपने दिल को बार बार समझाती कि वह और रवि दो अलग अलग दुनिया के लोग हैं, एक गरीब किसान और एक ठकुराइन का बेटा। क्या यह मुमकिन है? एक दिन जब दोनों एक पीपल की छांव में बैठे थे, रवि ने हिम्मत जुटाकर कहा, रश्मि, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए, मगर अब मेरा दिल तुझसे प्रेम करता है। मैं नहीं जानता कि तू मेरे बारे में क्या सोचती है, मगर मैं ये बात अपने दिल में नहीं रख सकता था। रश्मि हैरान रह गई। उसने कुछ पल चुप रहकर रवि की ओर देखा और फिर बोली, रवि जी, मैं एक गरीब इंसान हूं। तुम ठकुराइन के बेटे हो। तुम्हारा और मेरा रास्ता अलग है। मैं तुम्हारी इज्जत करती हूं, मगर यह प्रेम मुमकिन नहीं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रश्मि, प्रेम रुतबे नहीं देखता। अगर तेरा दिल भी मेरे लिए कुछ महसूस करता है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रश्मि ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उस रात वह मंदिर में गई और लंबी प्रार्थना की, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखा। अगर यह प्रेम सच्चा है तो इसे मंजिल तक पहुंचा। रवि के प्रेम की स्वीकारोक्ति रश्मि के लिए एक नया इम्तिहान थी। वह जानती थी कि रवि का दिल सच्चा है, मगर शहर की नजरें और रिवाजों की दीवारें उनकी राह में रुकावट बन सकती थीं। उसने अपनी दोस्त योगिता से इस बारे में बात की। योगिता, जो रश्मि की पुरानी दोस्त और एक नेक दिल व्यापारी थी, उसने कहा, रश्मि, प्रेम आसान नहीं होता। अगर तू रवि से सच्चा प्रेम करती है तो तुझे शहर से लड़ना होगा, मगर पहले अपने दिल से पूछ कि क्या तू इसके लिए तैयार है। रश्मि ने योग्यता की बातों पर गौर किया। उस रात जब वह अपनी मां सरस्वती के पास गई, उसने अपनी परेशानी बताई। सरस्वती ने गहरी सांस ली और बोली, बेटी, प्रेम भगवान का तोहफा है, मगर यह तोहफा इम्तिहानों के साथ आता है। अगर तू रवि से प्रेम करती है तो अपने धर्म को साथ रख। भगवान जो चाहेगा वही होगा। इधर रवि ने भी अपने दिल की बात अपनी दोस्त नेहा को बताई। नेहा, जो एक समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, उसने रवि को समझाया, रवि, तूने रश्मि पर बहुत अत्याचार किए। अब अगर तू उससे प्रेम करता है तो तुझे अपनी मां और समाज को मनाना होगा। यह आसान नहीं होगा, मगर अगर तेरा प्रेम सच्चा है तो भगवान रास्ता बनाएगा। रवि ने फैसला किया कि वह अपनी मां से बात करेगा। एक शाम जब ठकुराइन शिवप्रिया अपने बाग में टहल रही थी, रवि ने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। उसने कहा, मां जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं रश्मि से प्रेम करता हूं। ठकुराइन शिवप्रिया ने अपने बेटे की ओर देखा। उनकी आंखों में हैरानी थी, मगर साथ ही एक नरमी भी। उन्होंने कहा,
रवि, तू मेरा लाडला बेटा है, मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती, मगर तू जानता है कि हमारा समाज ऐसे प्रेम को आसानी से स्वीकार नहीं करता। रश्मि एक अच्छी इंसान है, मगर वो एक गरीब किसान की बेटी है। क्या तू उसकी जिंदगी की मुश्किलों को बर्दाश्त कर सकेगा? रवि ने ठकुराइन से कहा, माँ जी, मैंने रश्मि के साथ वक्त बिताया है, मैंने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखी है, मेरे लिए उसका दिल ही काफी है, मैं उसकी हर मुश्किल में साथ दूंगा। ठकुराइन शिवप्रिया ने कुछ पल सोचा और बोली, ठीक है बेटा, मैं रश्मि से बात करूंगी, मगर यह फैसला आसान नहीं होगा, हमें समाज की बातों का सामना करना पड़ेगा। जब महेश्वरी सिंह को पता चला कि रवि और रश्मि के बीच प्रेम की बातें चल रही हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह पहले ही रश्मि से जलती थी और अब यह खबर उसे और भड़का गई। उसने सोचा कि अगर रवि और रश्मि का रिश्ता स्वीकार हो गया तो ठाकुराइन की दौलत और रुतबा उसकी पहुंच से और दूर हो जाएगा। उसने एक नई साजिश रची। महेश्वरी ने इलाके के कुछ मजबूत लोगों को अपने साथ मिलाया और अफवाहें फैलानी शुरू की कि रश्मि एक धोखेबाज है जो ठकुराइन के बेटे को फंसाकर उनकी दौलत हड़पना चाहती है। ये अफवाहें जल्दी ही पूरे इलाके में फैल गईं। लोग रश्मि के खिलाफ बोलने लगे और उसकी फसलों की मांग बाजार में कम होने लगी। रश्मि को जब इसकी खबर मिली तो वह परेशान हो गई। उसने योग्यता से कहा, मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, फिर लोग मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? योग्यता ने जवाब दिया, रश्मि, ये सब महेश्वरी की चाल है, वो तुझसे जलती है, हमें इसका सामना करना होगा। रवि ने भी ये अफवाहें सुनी। वह तुरंत रश्मि के पास गया और बोला, रश्मि, मैं इन अफवाहों को सच नहीं मानता, तू एक सच्ची इंसान है और मैं तेरे साथ हूं। रश्मि ने रवि की बातों से हिम्मत पाई। उसने कहा, रवि जी, तुम्हारा भरोसा मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मैं इन अफवाहों से नहीं डरती, भगवान मेरे साथ है। ठकुराइन शिवप्रिया ने रश्मि को अपनी हवेली में बुलाया और उससे अकेले में बात की। उन्होंने कहा, रश्मि, मैं जानती हूं कि तू एक ईमानदार इंसान है, मगर मेरे बेटे से प्रेम का रास्ता आसान नहीं है। लोग बातें कर रहे हैं और महेश्वरी ने अफवाहें फैलाई हैं। मैं चाहती हूं कि तू अपने प्रेम को साबित कर। रश्मि ने कहा, ठकुराइन साहिबा, मैं रवि जी की इज्जत करती हूं, अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं साबित करूंगी कि मेरा प्रेम सच्चा है। ठकुराइन शिवप्रिया ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, रश्मि, अगर तू अपने खेत को अगले 6 महीनों में फिर से हरा भरा कर दे और अपनी मेहनत से इलाके के लोगों का भरोसा जीत ले तो मैं तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार करूंगी। रश्मि ने यह शर्त स्वीकार की। उसने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। रवि भी उसके साथ खेत में काम करने लगा। दोनों ने मिलकर टूटे हुए कुएं को ठीक किया, नई फसलें बोईं और पानी की व्यवस्था के लिए एक छोटा सा नहर सिस्टम बनाया। उनकी मेहनत को देखकर इलाके के लोग धीरे धीरे रश्मि के बारे में अपनी राय बदलने लगे। 6 महीने बाद रश्मि का खेत फिर से लहलहाने लगा। उसकी फसलें बाजार में पहले से भी ज्यादा मांग में थीं। महेश्वरी की अफवाहें धीरे धीरे दब गईं, क्योंकि लोग रश्मि की ईमानदारी और मेहनत को देख चुके थे। रवि की मेहनत ने भी लोगों का दिल जीत लिया। वह अब पहले वाला जिद्दी और अभिमानी रवि नहीं था। उसका दिल बदल चुका था और लोग उसकी सादगी की तारीफ करने लगे। ठकुराइन शिवप्रिया ने रश्मि और रवि को अपनी हवेली में बुलाया। उन्होंने कहा, रश्मि, तूने मेरी शर्त पूरी की। तूने न सिर्फ अपने खेत को हरा भरा किया, बल्कि मेरे बेटे का दिल भी जीता। मैं तुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार करती हूं। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। रश्मि ने ठकुराइन का शुक्रिया अदा किया और बोली, ठकुराइन साहिबा, मैं वादा करती हूं कि मैं रवि की हमेशा इज्जत और हिफाजत करूंगी। रश्मि और रवि की शादी पूरे इलाके में एक मिसाल बन गई। लोग उनकी प्रेम, धैर्य और मेहनत की कहानी सुनाने लगे। महेश्वरी सिंह, जो अपनी साजिशों में नाकाम रही, चुपके से इलाके से चली गई। ठकुराइन शिवप्रिया ने रश्मि को अपने खेत का एक हिस्सा तोहफे में दिया, मगर रश्मि ने अपनी मेहनत से उसी खेत को और समृद्ध किया। रश्मि और रवि ने मिलकर न सिर्फ अपने खेत को, बल्कि अपने आसपास के गरीब किसानों को भी मदद देना शुरू किया। उन्होंने एक छोटा सा पाठशाला खोला, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में संस्कृत और दूसरी शिक्षा हासिल कर सकते थे। उनकी जिंदगी अब प्रेम, धर्म और मेहनत का एक खूबसूरत मिसाल बन गई थी। हर शाम जब रश्मि और रवि अपने खेत की छत पर बैठकर तारों को देखते, वे भगवान का शुक्र अदा करते। रश्मि कहती, रवि, ये सब भगवान की मेहरबानी है, उसने हमें एक दूसरे का साथ दिया। रवि मुस्कुराकर जवाब देता, रश्मि, तेरा धैर्य और मेहनत मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है।
शादी के कुछ महीने बाद रश्मि और रवि की जिंदगी में नई जिम्मेदारियां आ गईं। रवि अब न सिर्फ एक पति था, बल्कि उसने गांव के मर्दों को इकट्ठा करके एक छोटा सा बढ़ई केंद्र शुरू किया। वह चाहता था कि गरीब मर्द अपने बलबूते पर खड़े रहें, जैसा कि उसने रश्मि की मेहनत से सीखा था। वह हर दिन मर्दों को बढ़ई का काम सिखाता और उनकी बनाई चीजें बाजार में बेचने में मदद करता। रश्मि ने अपने खेत को और बड़ा करने का फैसला किया। उसने ठकुराइन शिवप्रिया के दिए हुए खेत के हिस्से को और तरक्की दी और अब वह न सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि फल और सब्जियां भी उगाने लगी। उसकी मेहनत ने गांव के दूसरे किसानों को भी प्रभावित किया और कई लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। रश्मि ने कभी किसी को निराश नहीं किया। वह अपनी जानकारी और अनुभव खुलकर बांटती। मगर जिंदगी का हर मोड़ आसान नहीं होता। एक दिन खबर आई कि महेश्वरी सिंह वापस लौट आई है। उसने एक नया चेहरा बनाया था और अब वह एक बड़ी व्यापारी के रूप में इलाके में वापस आई थी। उसने दावा किया कि वह बदल चुकी है और अब वह गांव की भलाई के लिए काम करना चाहती है। मगर रश्मि और रवि को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था। महेश्वरी ने अपनी नई साजिश शुरू की। उसने गांव के कुछ किसानों को लालच देकर अपने साथ मिलाया और रश्मि के खेतों के लिए पानी की सप्लाई रोकने की कोशिश की। उसने नहर के रास्ते में रुकावटें डलवाईं ताकि रश्मि की फसलें सूख जाएं। जब रश्मि को इसकी खबर मिली तो वह परेशान हो गई। उसने योग्यता और कुछ गांव वालों के साथ मिलकर नहर को फिर से खोलने की कोशिश की, मगर महेश्वरी के आदमियों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में योग्यता को चोट लगी और रश्मि को भी मामूली चोटें आईं। रवि, जो उस वक्त खेत पर था, उसने ये सब देखा और तुरंत ठकुराइन शिवप्रिया को खबर दी। ठकुराइन शिवप्रिया ने अपने सिपाहियों को भेजा और महेश्वरी के आदमियों को पकड़ लिया गया। महेश्वरी को फिर से दरबार में बुलाया गया। इस बार ठकुराइन शिवप्रिया का गुस्सा साफ नजर आ रहा था। महेश्वरी, तूने पहले भी रश्मि को नुकसान पहुंचाया और अब फिर वही हरकत कर रही है, ठकुराइन ने सख्त लहजे में कहा। इस बार मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। महेश्वरी ने माफी मांगी, मगर उसकी बातों में अब कोई सच्चाई नहीं थी। ठकुराइन शिवप्रिया ने उसे इलाके से हमेशा के लिए निकाल दिया और उसकी जमीन जब्त कर ली। इस जमीन को ठकुराइन ने गांव के गरीब किसानों में बांट दिया ताकि वे अपनी मेहनत से उसे खुशहाल करें। इसके बाद रश्मि और रवि की जिंदगी शांति और समृद्धि से भर गई। उनका खेत फलता फूलता रहा। गांव के लोग उनका सम्मान करने लगे और उनकी प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।